नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज रांची पहुंचेंगे छात्र, जेएसएससी कार्यालय की सुरक्षा टाइट। हेमंत ने सीआईडी जांच के दिए आदेश। जेएसएससी सीजीएल में कथित पेपर लीक का मामला थमता नहीं दिख रहा है। आज रांची में विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी जुटने वाले हैं। रांची के नामकुम में स्थित जेएसएससी कॉलेज के ऑफिस में छात्र एकजुट होकर परीक्षा के रिजल्ट का विरोध करने वाले हैं। इसे लेकर छात्रों ने कहा है कि वह कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट मोड में है। शनिवार को डीआईजी अनूप बिरथने ने नामकुम में स्थित आयोग के कार्यालय जाकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के लिए 1500 जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मामले को बढ़ता देख सीएम हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 दिसंबर रविवार को छात्र रांची आएंगे और 16 दिसंबर से कार्यालय के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सीएम हाउस, सीएम सचिवालय और राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं इस बीच आयोग ने भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और पेपर लीक के सभी आरोपों को निराधार बताया। आयोग के सचिव ने कहा कि 21 और 22 सितंबर को आयोग परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 2231 अभ्यर्थियों में 2145 अभ्यर्थी झारखंड के हैं और उनमें से 83% अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के हैं। झारखंड के ये 3 जिले ठगी के सबसे बड़े केंद्र। केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस को भेजी 300 दागी नंबरों की लिस्ट। झारखंड का जामताड़ा एक समय देश का साइबर फ्रॉड का हब रहा है, लेकिन अब इसमें 2 और जिले देवघर और दुमका के साइबर ठगों ने भी देश के लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने झारखंड पुलिस को 300 फोन नंबरों की लिस्ट भेजी है, जिसमें देश के दूसरे हिस्से में साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है। ये सभी नंबर जामताड़ा, दुमका और देवघर के हैं। यह एजेंसी साइबर क्राइम को रोकने के लिए काम करती है और साथ ही पुलिस को तकनीकी सहायता देती है। झारखंड पुलिस जल्द ही इन नंबरों को जिला पुलिस को भेजेगी, जिससे इन नंबरों के बारे में पता लगाया जा सके और जरूरी कार्रवाई हो सके। केंद्रीय एजेंसी आईफोसिस झारखंड पुलिस के बनाए गए प्रतिबिंब ऐप की तरह एक नया ऐप बनाया है। आईफोसी ने जब दूसरे राज्यों में होने वाले साइबर अपराध का डेटा खंगाला तो उसमें झारखंड के 300 नंबर का पता चला, जिससे कि साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। ये नंबर सभी जामताड़ा, देवघर और दुमका के निकले। इसके आधार पर आरफोसी ने कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस को नंबर भेजे हैं। झारखंड के इन जिलों में आज भी चलेगी शीतलहर। जाने सोमवार को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में कनकनी बढ़ गई है। कई जिलों में शीतलहर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों को अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। 15 दिसंबर को रामगढ़, बोकारो, धनबाद में शीतलहर चलने की संभावना है। 16 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। रांची स्थित मौसम विभाग केंद्र का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहेगा। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड के चाईबासा में अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। ठंड का कहर राज्य में ऐसा है कि जमशेदपुर और डाल्टनगंज का पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि डाल्टनगंज का पारा 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कोल्ड वेव के दौरान फ्लू हो सकता है। कई बार लोगों को नाक बहने या बंद होने की समस्या दिखाई देती है। लगातार ठंड में रहने के कारण ऐसा होता है। कनकनी हो सकती है, इसे नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। अगर शरीर ठंड पड़ने की शिकायत है तो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा कोल्ड वेव का असर पड़ने पर उंगलियां, नाक और कान के निचले हिस्से पर काले छाले दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसा लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और उनके अनुसार अपनी दवाई लें। क्राइम मीटिंग में एसएसपी बोले, गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ एटीएस के साथ मिलकर की जाएगी कार्रवाई। एसएसपी एचपी जनार्दनन की अध्यक्षता में शनिवार को धनबाद पुलिस मुख्यालय में मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान एसएसपी ने जिले में हालिया हुए संगठित अपराध से जुड़े मामलों की गहनता से समीक्षा करते हुए अपराधियों व सभी गैंगस्टर की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। संगठित अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस की कई टीम विशेष तौर पर कार्यरत है। संगठित अपराध व गैंग से जुड़े
जुड़े मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के लिए रवाना की गई है। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ एटीएस के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न थानों में दर्ज लंबित मुकदमों की जांच में तेजी लाएं और चार्जशीट समर्पित करें। जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर चिंता जताते हुए एसएसपी ने साइबर सेल को इन वारदातों में संलिप्त अपराधों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। साइबर अपराध से बचाव के लिए आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट व कुर्की के आदेश को यथाशीघ्र तमिल करने का भी निर्देश थाना प्रभारी को दिया है। वाटरफॉल व खंडोल पर्यटक स्थलों को विकसित करेंगे मंत्री सुदिव्य कुमार। नगर विकास व आवास विभाग, पर्यटन, उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी शनिवार को पर्यटक स्थल वाटरफॉल खंडोली पहुंचे। यहां पर मौजूद अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर इन दोनों पर्यटक स्थलों के विकास को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विकास कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए कार्य परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सर्वप्रथम मंत्री श्री सोनू वाटरफॉल पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावे वन समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर विकास के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। वाटरफॉल में नागरिकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ साथ इन क्षेत्रों की सुंदरता व खूबसूरती बरकरार रखने का निर्देश के कदम उठाने की भी बात कही गई। इसके लिए उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। उन्होंने पूरे स्थल का भ्रमण कर हर पहलू की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वाटरफॉल में नागरिकों को बेहतर सुविधा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ कामों का हम लोगों ने प्लानिंग किया है। यहाँ पर टूरिस्ट हट बनाया जाएगा, पार्किंग जोन की बेहतर व्यवस्था करनी है। कहा कि इस टूरिस्ट जोन को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित करना है। यहाँ की साफ सफाई के लिए यहाँ की समितियों का दायित्व रहेगा। यहाँ पर सारा कचरा इकट्ठा होने के बाद नगर निगम द्वारा गाड़ी भेजकर उठाव किया जाएगा। कहा कि शहर का यह महत्वपूर्ण स्पॉट है। नगर निगम को यह दायित्व दिया गया कि वह सप्ताह में 2 दिन गाड़ी भेजकर कूड़ा कचरा उठाकर ले जाएंगे। अवैध खनन के दौरान एक मजदूर की मौत। गिरिडीह कोइलवरी अंतर्गत फुस्की बंगला के बगल में संचालित खस्ता में अवैध कोयला खनन के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि काफी खोजबीन के बाद भी शव नहीं मिल पाया है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ जितवाहन कुमार, गिरिडीह कोइलवरी के पीओ जीएस मीना, माइंस मैनेजर आरपी यादव, मुजफ्फरपुर थाना प्रभारी किशोर कुमार महतो उक्त स्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना शनिवार की अहले सुबह लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अवैध खनता में कोयले की अवैध कटाई के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस एवं सीसीएल अधिकारियों ने संबंधित खनता में मुहाने का निरीक्षण किया। खनता में बोरा व बांस लगाकर ढकने का प्रयास किया गया था। काफी देर तक पुलिस पदाधिकारी व जवान वहां मौजूद रहे। टोमेटो सॉस खाने वाले हो जाए सावधान, बाजार में भरा मिलावट का सामान सेहत को करेगा नुकसान। अगर आप भी ठेले या दुकानों में फास्ट फूड खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इन दिनों देवघर में मिलावटी टोमेटो सॉस बिक रहा है। अगर आप ठेले में एग रोल, चाउमीन खा रहे हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आपकी थाली में मिलावटी टोमेटो सॉस परोसा जा रहा है। दरअसल देवघर, मोहनपुर और जसीडीह के कई इलाकों में मिलावटी टोमेटो सॉस तैयार किया जा रहा है। ये मिलावटी टोमेटो सॉस फास्ट फूड के दुकानें, ठेले, खोमचे में खपाया जा रहा है। देवघर जिले के कई इलाके में ये फैक्ट्रियां अवैध रूप से चल रही हैं। इन फैक्ट्रियों में तैयार किए जाने वाले टोमेटो सॉस में टमाटर नहीं बल्कि सड़ी हुई सब्जियां और केमिकल से टोमेटो सॉस तैयार किया जाता है। टोमेटो सॉस में हानिकारक लाल रंग और केमिकल डाला जाता है ताकि लाल हो सके। टोमेटो सॉस की बोतल में पैकिंग ब्रांडेड कंपनियों की तरह की जाती है, लेकिन इसमें एक खास अंतर रहता है। इन बोतलों में एक्सपायरी डेट नहीं रहती है। इसकी एक बोतल की कीमत 25 से 30 रुपए रहती है। अवैध फैक्ट्रियों में सॉस बनने के बाद इन बोतलों को रात में अंडा रोल और फास्ट फूड की दुकानों में सप्लाई की जाती है। कुछ महीने पहले देवघर दुमका रोड में चौपा मोड़ के पास एक अवैध चल रही टोमेटो सॉस फैक्ट्री पर भी खाद्य विभाग ने छापा मारा था। फूड सेफ्टी की टीम ने यहाँ से बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान पाया था। कुछ दिनों तक तो फैक्ट्री बंद कर दी गई, लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। डुमरी थाना अंतर्गत तुइयो के समीप ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक की शिनाख्त इसरी बाजार निवासी गणेश प्रसाद स्वर्णकार के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि पारसनाथ स्टेशन के अपलाइन में तुइयो के समीप ट्रेन की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डुमरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उक्त स्थान के समीप रेलवे लाइन क्रॉस के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।